एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतीय बैंकिंग के कुछ जनरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस एंड अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो आपको जीके का ज्ञान रखना अच्छा लगता है, तो आपको ये क्वेश्चंस ध्यान में रखना चाहिए और एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है? तो ये आप सभी को पता है, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए किया गया है? तो शिक्षा ऋण, एजुकेशनल लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब जो बैंकों का भी बैंक होता है? तो ये आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जिसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। हर एक कंट्री का अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सिंपल सी बात है, जब सेंट्रल बैंक है तो वही सबसे बड़ा बैंक होगा, आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस तरह का बैंक है? तो ये केंद्रीय बैंक है, जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको स्टैब्लिश कब किया गया था आरबीआई को? तो 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज्ड और इसका एस्टैब्लिश दोनों अलग अलग डेट पे हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था 1 जनवरी, और इसकी स्थापना अगर पूछेगा डेट तो वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग किसके नियंत्रण में है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होता है, मतलब कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसके पहले कब पूछेगा, मुंबई से पहले कहाँ था? तो वो कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पहले अगर गवर्नर पूछता है तो सर ओसबोर्न स्मिथ है, और नेक्स्ट अगर पूछता है पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना होता है? बैंक रेपो रेट 7.75%। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसको एसबीआई के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई का पूछता है तो वो 1 अप्रैल 1935 है, और एसबीआई का 1 जुलाई 1955 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान हेतु चेक उनकी जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में होती है? तो स्थिर जमा खाता, जिसको फिक्स्ड अकाउंट बोलते हैं। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का वर्तमान में भारत में सार्वजनिक सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो 12।